ये वही ट्रंप है सर जो जिसने चुनाव से पहले इस्लामिक टेररिज्म की बात करी। ये न फ्रांस का राष्ट्रपति बोल पाया, न भारत का प्रधानमंत्री बोल पाए। कहा जा रहा हमारे यहाँ के जो न्यूज चैनल हैं वो बड़ा मनी जी बड़ा सेफ बात कर रहे हैं, बड़ी ध्यान रख के बात कर रहे हैं कि वो तो इमिग्रेशन के वाले जो ट्रंप की पॉलिसी है उसकी वजह से वहां पे दंगा हो गया। ये सरासर सफेद झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने ट्रंप को आईना दिखाया है कि क्या है इस्लामिक आतंकवाद, और तुम अगर पैसे के लिए उनके तलुए चाटोगे तो 4 साल तो तुम्हारे बहुत भारी पड़ जाएंगे अमेरिका को। एक जब किसान आंदोलन इस देश के अंदर हुआ था तो एक वो आई थी ग्रेटा थनबर्ग, उसने ज्ञान देना शुरू किया था, उसको आज इजराइल ने गिरफ्तार कर लिया है। सर हम लोग जब चर्चा इसकी कर रहे थे तो हमने ये भी देखा कि आज अमेरिका के दृश्य पूरे टेलीविजन चैनलों पे हम इतना विभत्स है कि हम दिखा भी नहीं पाएंगे उसको। ये ट्रंप को एक नशा छाया था। ये वही ट्रंप है सर जो जिसने चुनाव से पहले इस्लामिक टेररिज्म की बात करी थी। ये न फ्रांस का राष्ट्रपति बोल पाया, न भारत का प्रधानमंत्री बोल पाए, न रसिया के राष्ट्रपति बोल पाए। दुनिया में कोई ऐसा कोई छोड़िए ना दक्षिण पंथी राष्ट्र ने भी किसी ने नहीं बोला जो ट्रंप बोल गया इस्लामिक टेररिज्म। वो एकाएक पिछले कुछ महीने से उसके अंदर एक नशा छाया। इस्लामिक टेररिस्टों के साथ वो नाचना शुरू कर दिया और पाकिस्तान जैसे आतंकी राष्ट्र की तुलना करने लगा कि भारत और पाकिस्तान सेम टेबल पर बैठे। हमने माना ही नहीं कि भारत पाकिस्तान का कोई युद्ध हुआ। हमने माना, हमारी सरकार ने हमेशा ये कहा कि हम आतंकवाद को पीट रहे थे। पाकिस्तान की सेना उसमें कूद गई तो 2-4 लात वो भी खा गई है। उस अमेरिका में देखिए आज जो तस्वीरें हैं, अमेरिका के झंडे जलाए जा रहे हैं। जो लोग यहाँ कहते थे ना किसी के बाप का नहीं है हिंदुस्तान, वो अमेरिका में भी कहने लगे। शरण पाया पाकिस्तान, फ्रांस वालों ने दिया तो फ्रांस को तबाह कर दिया, अमेरिका ने शरण दिया, अमेरिका को बर्बाद कर दिया। अब कुछ बुढ़ा सीख लेगा या नहीं? मनीष जी, जहां पर दंगे हो रहे हैं लॉस एंजलिस, वो पूरी दुनिया में मशहूर है। लॉस एंजलिस, वहाँ की रंगीन शाम बड़ी मशहूर है, पूरी दुनिया से वहाँ टूरिस्ट जाते हैं। और वहाँ उस लॉस एंजलिस में कैसी नंगनाच हो रही है ये सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहा है। मैंने कुछ फोटोएं डाली हैं, अगर मनीष जी दिखा दें तो वो तो डालना ठीक नहीं है, वीडियो डालना ठीक नहीं है। और वो एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखाया जा रहा है उन्हीं जिहादियों द्वारा, उन्हीं दंगाइयों द्वारा। दर्शकों को बता दूं कि ये यहाँ पर हमारे यहाँ जरा हमारे यहाँ पता नहीं क्यों बड़ा संभल के बात होती है। उसकी पहले जरा देख लीजिए क्या हालत कर दी है उस लॉस एंजलिस की, जिसको एक तरह से दुनिया का आप फैशन कैपिटल कह लीजिए, जो भी कहिए उसको, मगर दुनिया की सबसे आकर्षित करने वाली जगह थी जहाँ पर सारी दुनिया से टूरिस्ट पहुँचते हैं, अय्याश भी पहुँचते हैं, जुआ खेलने वाले भी पहुँचते हैं, कैमरे देखने वाले भी पहुँचते हैं। हर तरह का अड्डा है वो, पूरी दुनिया की रंगीनी का अड्डा है अगर सही शब्दों में कहूँ उसको तो। और उस रंगीनी को आज उन्होंने शमशान के रूप में परिवर्तित कर दिया है दंगाइयों ने, जिहादियों ने। और ये जो दंगा हो रहा है इसको कहा जा रहा है हमारे यहाँ के जो न्यूज चैनल हैं वो बड़ा मनी जी बड़ा सेफ बात कर रहे हैं, बड़ी ध्यान रख के बात कर रहे हैं कि वो तो इमिग्रेशन के वाले जो ट्रंप की पॉलिसी है उसकी वजह से वहां पे दंगा हो गया। ये सरासर सफेद झूठ बोल रहे हैं, ये सरासर सफेद झूठ बोल रहे हैं। और अभी आपको एक तथ्य बता देता हूँ, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के सारे न्यूज चैनल सरासर सफेद झूठ बोल रहे हैं। कि ऐसा है कि जैसे ही ट्रंप ने शपथ ली थी उसके बाद उसने इमिग्रेशन वाली जो उसकी पॉलिसी है उस पर उसने सबसे पहले आचरण शुरू किया था। और आपको याद होगा कि 2-3 हवाई जहाज भरकर उसने हिंदुस्तान भेजे थे, पकड़ के जो अवैध रूप से वहां रह रहे थे हिंदुस्तानी, उनको पकड़ के उसने हिंदुस्तान भेजा था, हथकड़ी बेड़ी लगा के भेजा था। याद है मनीष जी आपको? हम लोगों ने उस पर कार्यक्रम किया था और मैं उसकी उस नीति का सहमत भी था। हम जैसे बांग्लादेशी पकड़ के भेज रहे थे, वो वहां जो अवैध घुसे हैं उनको पकड़ के भेज रहा है। तो जनवरी से लेकर मई तक किसी इमिग्रेशन से हजारों लोगों को उसने भेजा, खाली हिंदुस्तान नहीं भेजा था, उसने पूरी दुनिया में भेजे थे। कनाडा, मेक्सिको जहां पाया वहां भेजा। मेक्सिको में तो सबसे बड़ी संख्या में थे, उन सबको भेजा, लाद के उसने पकड़ के भेजा। तब दंगा क्यों नहीं हुआ ये जरा ये न्यूज चैनल बताएंगे, जो बड़े ज्ञानी बैठे हैं, 5-5, 10-10 लाख रुपया तनख्वाह लेते हैं, इनके एडिटर और सारे रिसर्च टीम है। दंगा अब क्यों हो रहा है? क्योंकि अब वो विरोध प्रदर्शन के नाम पर वहां पे फिलिस्तीन के जिहादी पहुंच गए हैं, हमास के समर्थक पहुंच गए हैं, इजराइल के विरोधी पहुंच गए हैं और झंडा बाकायदे लेकर कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ के न्यूज चैनल उनका जिक्र तक करने से बिल्कुल नई दुल्हन की तरह शर्मा रहे, जैसे बड़ी कोई नई दुल्हन हो, बड़ी शर्म हो रही घूंघट लेके
कि उनका नाम कहीं में हमारे जवान से निकल जाए। पता नहीं इनको कौन रकम पहुंचाता है। ये उन फिलिस्तीनी गुंडों के जिहादियों गुंडों के नाम नहीं ले रहे, ये बता रहे हो तो इमिग्रेशन का बवाल हो गया। और मैक्सिको वालों को 5 महीने से ट्रम्प जो है पकड़ के खदेड़ रहा है, और कहीं किसी ने चिड़िया ने पर नहीं मारा था। अब ये दंगाई जिनके चरित्र में दंगा है, जिनके डीएनए दंगे का है, ये उस भीड़ में शामिल हो गए इनके इमिग्रेंट वालों की, और अब ये पूरे नंगाई पे आ गए। मैंने कहा ना कि जो दुनिया की रंगीन शाम की अगर राजधानी कहा जाए, उसको शमशान में बदलने में बिल्कुल जुटे हुए हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक सबक है मनीष जी, कि यही डोनाल्ड ट्रंप अभी कुछ दिन पहले जब वहां गया था, खाड़ी देश गया था, तो ये इस्लाम का ऐसा हो गया कि इसको बिल्कुल इस्लामिक आतंकवाद बड़ा अच्छा लगने लगा। इसने 84 करोड़ के इनामी आतंकवादी को गले लगा के उसको मान्यता दे दी, उसके ऊपर लगे सारे प्रतिबंध हटा दिए, एक तरह से उसको माफी दे दी, जिसके ऊपर 84 करोड़ रुपए का इनाम अमेरिका ने ही रखा था, उसको इन्होंने माफी दे दी। तो ये किसी दिन आके हाफिज सईद को भी गले लगा सकता है पाकिस्तान में, और उसको भी माफी दे सकता है। तो इसके साथ हुआ बिल्कुल ठीक। हमारे यहाँ ये बोलने में शर्मा रहे हैं हमारे न्यूज चैनल, लेकिन इस पे अब वही जिहादी, वही दंगाई, उनके हौसले हुए बुलंद कि ये आदमी पैसे के आगे ये जाके जूते तलुए चाट रहा उस 84 करोड़ के इनामी आतंकवादी के। तो अब ये हमारे खिलाफ भी कुछ नहीं करेगा। और अब उन्होंने नंगनाच शुरू किया है, कट्टर इस्लामिक आतंकवाद का नंगा नमूना हम देख रहे हैं लॉस एंजलिस में, जिसके ऊपर रेशमी चादर हमारे यहाँ का हिंदुस्तान का मीडिया ये बता रहा है, ये इमिग्रेशन के पीछे बवाल हो रहा है। इमिग्रेशन को उसमें बड़ा थोड़ा परसेंटेज है, उसमें शामिल हो गए। तो अब एक तरह से अभी महीने भर पहले, मेरे ख्याल से महीना भर भी नहीं हुआ मनीष जी, जब ये ट्रंप वहां गया था गल्फ में, तो महीने भर के अंदर इन्होंने ट्रंप को आईना दिखाया है कि क्या है इस्लामिक आतंकवाद। और तुम अगर पैसे के लिए उनके तलुए चाटोगे तो 4 साल तो तुम्हारे बहुत भारी पड़ जाएंगे अमेरिका को तबाह करके सीरिया और यमन की तरह बना देंगे ये जिहादी। और आज उन्होंने इसका नमूना दिखाया है लॉस एंजलिस के अंदर। तो सच ये है कि आज पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप क्या सोचेगा, क्या अपनी इस नीति से वापस आएगा, या अमेरिका को इसी बर्बादी की राह पर लेके चलेगा वो। बिल्कुल, आज जब मैं देख रहा था कि अमेरिका का राष्ट्रध्वज जिस तरह से 1.5 फुटिया दहेज दाढ़ी वाला जला रहा था, वो वीडियो इसलिए भी किसी देश का झंडा जल रहा है तो अच्छी बात नहीं है, हम उसे दिखाना नहीं चाहते, हमारे ट्विटर में है। ये सोचिए कि मतलब उसी की छाती पर इन जिहादियों का तो अमेरिका से कोई मतलब नहीं है, ऐसा तो नहीं कि इन बाप दादों का देश है उनका, वो वहां शरण मिला, अमेरिका ने शरण दिया होगा, पढ़ने गया होगा या फिर बर्तन मांजने गया होगा, जो कर्म करने गया होगा, या पंचर बनाने गया होगा। लेकिन सोचिए उस देश का झंडा उस देश में रह करके जला रहे हैं। कमाल की बात है, हम यदि किसी दुनिया के किसी भी देश में जाएंगे तो हमारा मतलब इस काम में तो किसी का भी रूह कांपेगा कि आप उस देश में जाकर के आप पाकिस्तान का झंडा आप भारत देश का विरोधी कोई होगा तो हम उसका झंडा जलाएंगे, लेकिन किसी देश में जाकर के आप उस देश का झंडा जला रहे हैं, इस लेवल का जहर है। तो मुझे लगता है कि ट्रंप के गाल पर झन्नाटेदार तमाचा है, और हमें अमेरिका को देखना चाहिए। यही ट्रंप कहा करता था ना, अमेरिका फर्स्ट, कि कैसा अमेरिका फर्स्ट है उसके लिए। नहीं मनीष जी, खाली झंडा नहीं जला रहे, वहां की पुलिस पे इतना धुआंधार पथराव कर रहे हैं कि पुलिस वाले अपनी गाड़ी छोड़ के भागे हैं। तो सोच लीजिए, एक तरह से हावी हो गए हैं लॉस एंजलिस पर, उन्होंने कब्जा कर लिया है जिहादियों ने, दंगाइयों ने। और इसका जिम्मेदार सिर्फ एक आदमी है, वो ट्रंप, जो अभी महीना भर पहले जाके तलुए चाट के आया है, उसका परिणाम आज वो भोग रहा है लॉस एंजलिस के अंदर। और ये अब ज्यादा छूट मांग रहे हैं कि हमको खुले तौर पर नंगाई करने की यहाँ छूट दी जाए। अब देखें आगे क्या होता है। फिलहाल उसने सेना तो बुला ली है, तो सेना और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को उसने बुलाया है अगर लॉस एंजलिस में, तो मेरे ख्याल से ट्रंप की बुद्धि की शुद्धि तो हो रही है, लेकिन काफी देर हो गई इस बुद्धि की शुद्धि में। ये मैं जो तस्वीरें देख रहा हूं, जो हम दिखाना नहीं चाहते, लोगों को पता है सोशल मीडिया पर तो तस्वीरें टहल रही है, मतलब किसी भी देश में यदि हमारे देश में इस तरह की हो जाए, शाहीन साजिश में कुछ गुंडों ने ऐसा किया था तो हमारी रूह कांप गई थी। ये दुनिया का सबसे प्रभावशाली राष्ट्र है, और करोड़ों की संपत्ति, तो समझिए कि अरबों की संपत्ति मिनटों में जिहादियों ने धो कर दिया। और इसको ये लेफ्ट लिबरल गिरोह ये बता ही नहीं रहे हैं, कह रहे कि गुस्सा है ये,
ये वही लोग हैं जो कहा करते थे किसी के बाप दादों का नहीं है हिंदुस्तान, जो यहाँ कहते थे, वहां भी हाँ। कहने लगे। नहीं नहीं, इनके देखिए लेफ्ट लिबरल गिरोह तो अभी इस अमेरिका के दंगे में बिल्कुल नहीं बोल रहा है, बिल्कुल एकदम शांत है, हिंदुस्तान में है, बिल्कुल बिल्कुल शांत है, उसका जैसे कोई लेना देना ही नहीं है। ये इनका चरित्र है। लेकिन इनके लिए बुरी बुरी खबर एक और है मनीष जी, कि एक जब किसान आंदोलन इस देश के अंदर हुआ था, तो एक वो आई थी ग्रेटा थनबर्ग, उसने ज्ञान देना शुरू किया था, उसको आज इजराइल ने गिरफ्तार कर लिया है। उसको आज क्या बात है? इजराइल, हाँ आज उसको इजराइल ने गिरफ्तार कर लिया। वो बड़ा फिर वहाँ एक नेता बनने के चक्कर में कि वो अनाज लेके जा रही थी फिलिस्तीनियों को पहुंचाने के लिए, रास्ते में जहाज रोका, उसको गिरफ्तार कर लिया, उसका वीडियो जारी हो रहा है। लेकिन इजराइल के ऊपर इस तरह के रंडी रोने की कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसके ग्रेटर थनबर्ग के लिए यहाँ भी कोई नहीं रो रहा, यहाँ भी लेफ्ट लिबरल और फलाने दिमागे जो है वो बड़े शांति ओढ़े बैठे हुए हैं। तो ये सिर्फ जूते के आदी हैं, और ये जहाँ जूता चलता है वहाँ बिल्कुल सही रहते हैं। बिल्कुल सही रहते हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि दुनिया को एक तरह से आईना दिखाया जा रहा है, सिर्फ अमेरिका को नहीं, ये दुनिया को आईना दिखा रहा है कि दूसरे के लिए ज्ञान, इन डेढ़फुटिये पंचर छापों को के संरक्षण के लिए दूसरों के लिए तो ज्ञान है कि भाई रोहिंग्याओं को क्यों नहीं बसा लेते, ये बांग्लादेशी जिहादियों को क्यों नहीं बसा लेते। मुझे लग रहा है अभी फूंक फूंक करके पूरी यूरोपियन गोरे भी अब इस चीज को ना, ये गोरे दूसरों को ज्ञान देते थे ना कि भाई जो शरणार्थियों का संरक्षण होना चाहिए। अब ये दूसरों, इनका ज्ञान जो है पिछवाड़े में गोरों का ज्ञान घुसर जाएगा जब पंचर छाप ने उत्पात यहाँ मचाया है। उन्होंने बता दिया कि हम जहां रहेंगे, जिस थाली में खाएंगे उसी में हम छेद करेंगे। हाँ, ये हमारा चरित्र है कि हम जिस थाली में खाएंगे उसे में छेद करेंगे। हमने पाकिस्तान पा लिया हिंदुस्तानियों से छीन करके, और भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे उपजाऊ, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था, उसी को ऐसा तबाह कर दिया, ऐसा तबाह कर दिया। सोचिए, पश्चिम का जो भारत का जो पश्चिमी हिस्सा था, सबसे उपजाऊ पंजाब की भूमि, सिंध, जो लाहौर है वो देश का सबसे प्रमुख शहर था, क्या कर दिया उसका। ये बता देते हैं कि हमें जो दोगे हम उसको भी चाट लेंगे, उसमें भी छेद करके हम उसे बर्बाद कर देंगे, और फिर ना जिएंगे ना जीने देंगे। ये अमेरिका जैसे प्रभावशाली राष्ट्र को दिखाया। मुझे लग रहा है कि अमेरिका की तस्वीर पूरी दुनिया को देखने की जरूरत है। सबक है, एक सबक समझ।